राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमें ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि जो सारे भी कर्म होते हैं वे प्रभु की मर्जी से ही होते हैं, परम पिता परमेश्वर की ही मर्जी से होते हैं। तो जो इंसान एक सारा कर्म करता है तो क्या उन्हीं की मर्जी से होते हैं? देखो, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपकी भी इच्छा है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं। कोई बलात्कार करता है तो भगवान थोड़ी कहते हैं। आपकी अपनी भी तो बुद्धि है सही गलत का निर्णय लेने के लिए, है कि नहीं? हाँ है। आपकी अपनी बुद्धि है तो आप यदि गलत करोगे तो उस गलती के जिम्मेदार आप कहलाओगे, सही करोगे तो सही के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि आप पागल होते, मेंटल होते तो फिर मान लिया जाता कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है तो भगवान का है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई बुद्धि तो थी नहीं। पर अभी तो आपकी बुद्धि है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई? भगवान की कि आपकी? ठीक है, पर लेकिन गुरुजी ये कहा जाता है कि जो ये माया रूपी संसार है उसमें फंसे हुए हैं हम लोग, तो इसके निकलने के लिए तो हम अपनी बुद्धि से निकल सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। पर लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि ये संसार में जितने भी काम हो रहे हैं सब प्रभु की ही मर्जी से होते हैं। एक पत्ता भी हिल रहा है तो वह भी प्रभु की ही इच्छा होगी, तभी वह हिल रहा है। तो अगर एक इंसान पूजा पाठ करता है उसके कर्म पूर्व, जैसा हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भी एक इंसान है जो भी एक कर्म करता है वह पहले से उसके पूर्ण कर्म जो किया है उस पर निर्धारित होकर वैसे ही कुल में वह जन्म लेता है। उसी आधार से उसे आगे कर्म करने चाहिए उसे अपने जीवन उद्धार करने के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आप कह रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, ये ज्ञान जो है तो सही कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। सबके लिए है? अब पता नहीं गुरुजी, इसीलिए पूछने आए हैं। परमाणु बम बनाने की इजाजत सारे देशों को है। अब बनाने को बना सकते हैं पर लेकिन अमेरिका रोकता है, यूएस। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों के अधिकारी सब नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो रोज धमकी देता रहता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास यदि पावर चला जाएगा तो वो शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? ये ज्ञान किन के लिए है? अब जैसे चोर को पता लग गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करके आ जाता है और बोल देता है तो भगवान की मर्जी है। बलात्कारी बलात्कार कर लेता है, बोल देता है भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये ज्ञान इन मूर्खों के लिए था ही नहीं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, सदाचारी है, धर्म पर चल रहा है। जैसे मैं किसी की चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, झूठ नहीं बोलता, तो अब मेरे लिए ये बात लागू होगी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे जीवन में आने वाला सुख, आने वाला दुख, मैं यही मानता हूं कि ये भगवान की मर्जी है ना? जब आपको ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि झूठ बोलना पाप है, दया करना चाहिए, सदाचार का पालन करो, जो सदाचारी है, जो सही रास्ते पर है, उसके लिए ये ज्ञान है कि भैया हमारे जीवन में जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे तो उन्होंने मान लिया कि भैया ये भगवान की मर्जी है, मैं किससे कहूं? तो जो समझदार है वो दोष नहीं देता भगवान को, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जो मूर्ख है वो भगवान को दोषी बनाता रहता है। इसलिए कुछ ज्ञान है जो सबके लिए नहीं है। माया और इन प्रश्नों का उत्तर कथा में हम विस्तार से देते हैं। आप रेगुलर कथाएं सुनेंगे ना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। माया क्या है? मम माया दुरत्यया। माया के बारे में कथा में आना, एक दिन हम समझाएंगे माया किसे कहते हैं। ठीक है गुरुजी। तो बात समझ में आई? एक्चुअली ये ज्ञान सबके लिए। आप चोरी करते हो? नहीं। आप झूठ बोलते हो? नहीं। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, तो आपके लिए ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब आपके जीवन में कोई सुख आए और कोई दुख आए तो ये मान लेना कि भगवान की मर्जी है। जैसे गुरुजी, हमें आज मैं अपने रूम पे था, मैं विद्यार्थी हूँ यहाँ पे, और मैं अपने रूम में था और मेरा कहीं से भी मन नहीं था कि मैं संगम घूमने आऊँगा या यहाँ पे आपसे मिलने के होगा। पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई योग होगा जो आपसे मैं बात कर सकूं, और ये जो चीज़ हुआ ये कोई भगवान की ही कृपा से हुआ होगा। तो ये ऐसी मेरी धारणा रहती है, या मेरे साथ जो अच्छा चीज़ हुआ या फिर गलत ही हुआ, यहाँ तक कि अगर एग्जाम में मैं पास हुआ फेल हुआ तो ये मैं मान के आप देखो, एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी करो, मेहनत पूरी करो, कार्य पूरा करो, पास होना ना होना ईश्वर पे छोड़ दो। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, बस आप कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है गुरु, खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, आएंगे। आशा रख पगले आएगा, माइक आएगा। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सबको चाहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि सब मेरे साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, इस संसार में कोई किसी के साथ अच्छा क्यों करना चाहेगा? स्वार्थी दुनिया है। आप अच्छा करिए पर उम्मीद मत करिए कि आपके साथ अच्छा होगा। आम सबको फल देता है पर दुनिया तो उसे डंडे मारती है कि नहीं, पत्थर फेंकती है कि नहीं। अच्छाई देने वाले को दुनिया हमेशा उंगली उठाती है, बुराई करती है। अच्छाई की तरफ ही पत्थर लाठियां हैं, बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर नहीं फेंके। इसलिए आप अच्छा करते रहो, अच्छा करके भूल जाओ
जी और महाराज जी। भूल जाने के बाद आपकी अच्छाई को भगवान याद रखेंगे, वो नहीं आपके साथ बुरा होने देते। आप अच्छा करो, भूल जाओ, इनसे उम्मीद ना करो दुनिया वालों से। आप लोग उम्मीद क्या करते हो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम भी हमारे साथ अच्छा करना, नहीं होता। अरे बेटा के साथ माँ बाप कितना अच्छा करते हैं, पढ़ाते लिखाते नहलाते धुलाते तेल मालिश सब करते हैं माँ बाप, पर वही बेटा बड़ा होके अपनी लुगाई लेके भाग जाता है, माँ बाप को देखता भी नहीं है, माँ बाप को भोजन मिला के नहीं, एक बार भी नहीं पलट के। तो इससे अच्छा माँ बाप से बड़ा परोपकारी कौन होगा? लेकिन उस बेटे जिसने माँ बाप को छोड़ दिया, उससे बड़ा दोगला गद्दार नमक हराम कौन होगा? तो इस दुनिया में परोपकार करने वाला उपकार भूल जाता है, इसलिए भूल जाने दो दुनिया को उपकार, लेकिन आप करते रहो। यदि आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज। जी।